नून लीग के अंदर भी इस टाइम जो है ना रस्साकशी चल रही है और उसकी वजह यह है कि नून लीग के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पॉलिसी के साथ नहीं चला जा सकता। हम अपने अपने हलकों में हमारी जो वर्थ है हम इस पॉलिसी के तहत जो मियां नवाज शरीफ की और मरियम नवाज साहिबा की जो बयानियां हैं इसके साथ हम अगले इलेक्शन में नहीं जा सकते। उसके बाद जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने बड़े जतन किए, बड़ी कोशिशें की, बड़े मैसेजेस दिए, पांव तक पकड़ने की कई मरतबा बात कर दी। अब ये जो मामला है कि एक दूसरे को ये ताने दे रहे हैं, ये ताने क्यों दे रहे हैं? देखिए, अपोजिशन की जो सियासत होती है ना, वो अपोजिशन की सियासत होती है हुकूमत पर तनकीद करके, हुकूमत को आड़े हाथों लेकर। लेकिन हुकूमत उस क्राइसिस में से निकल आई है जिसकी बुनियाद पर अपोजिशन ने इसको आड़े हाथों लेना था। मिसाल के तौर पे अब ये देखें कि जब दिसंबर से ये बातें चलनी शुरू हुई जी कि हुकूमत का खात्मा हो जाएगा दिसंबर के आखिर तक, फिर जनवरी में ये बात हुई जी कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, फिर फरवरी में चली जाएगी, मार्च तक मामला आ गया, सेनेट इलेक्शन जो है वो गुजर गए। उसके बाद जो बजट के हवाले से एक टफ टाइम देना था। एक यही वो चीज थी कि जी एक प्रेशर था कि जी बजट मंजूर नहीं होने देंगे, और बजट मंजूरी तो हो ही जानी थी वैसे, लेकिन वो किस अंदाज में हुई कि उनके 28 अरकान ही मौजूद नहीं थे। तो अब अपोजिशन को अवाम के पास जब जाना है, अपोजिशन जमातों को, अब वहां आजाद कश्मीर के इलेक्शन में ये जा रहे हैं तो इनके पास बेचने को कुछ नहीं रहा हुकूमत के हवाले से कि क्या मुंह दिखाएं, हमने क्या टफ टाइम दिया। अच्छा, फिर हुकूमत की भी लक अच्छी थी कि नंबर्स जो थे वो बजट से पहले आए, वो 3.94 ने कॉन्फिडेंस जो है इतना जो ऊपर ले गए। उसके बाद कुछ दादोशुमार एक्सपोर्ट्स के हवाले से आए, तो बजट के हवाले से फिर बजट जिस अंदाज में पास हुआ वो हुकूमत जिसको अपने अरकान से लाले पड़े हुए थे कि जी ये बजट पता नहीं हमारे अपने ये जहांगीर तरीन ग्रुप ही ना टफ टाइम दे दे, उसने ना सिर्फ स्मूथली बजट पास करवा लिया वफाक में भी, उसने पंजाब में भी, बल्कि बजट ना सिर्फ पास करवा लिया बल्कि इस अंदाज से कराया कि अपोजिशन तकसीम हो गई। अपोजिशन ये परेशान है, उसके पास एक दूसरे पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि इसकी वजह से हुकूमत जो है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, इनकी वजह से ये हुआ है, हम टफ टाइम दे सकते थे, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो अब मैं समझता हूं कि हुकूमत उस क्राइसिस से निकल आई। अच्छा, अब देखें आज जो कुछ हुआ, हम अगले चंक में जाके इस पे बात भी करेंगे। जो इकोनॉमिस्ट की जो इंडेक्स आया है कि कोरोना से जो यानी प्री कोरोना जो सिचुएशन थी उसमें जो मुल्क वापस आ रहे हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक को पाकिस्तान जो है वो पीछे छोड़ गया, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान उसमें आ रहा है। तो क्रिटिसिज्म हुकूमतों पर हो कि किस इशू पे रहा है? भारत में किस इशू पे हो रहा था? कोरोना पे हो रहा था। अमेरिका में ट्रंप पर किस बात पर क्रिटिसिज्म हो रही थी? कोरोना पे हो रही थी। जो यूरोपीय ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, उनमें किस पे क्रिटिसिज्म हो रही थी? सियासतदानों पे, कोरोना पे हो रही थी। पाकिस्तान में दुनिया तारीफ कर रही है। तो ये वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग मेयर्स हैं ये वो चीजें हैं जिन्होंने इनको दिया बूस्ट। दूसरी जानिब अपोजिशन होगी, आपस में लड़ पड़े वो रेजिग्नेशन वाले मामलात पर, थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी, उसमें फिर एम्बैरेसमेंट हुई इन जमातों को। तो अब ये अवाम में चूंकि जा रहे हैं वोट मांगने, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि यानी जिन्होंने हुकूमत गिरानी थी, जिन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देना था, वो अब एक दूसरे को टफ टाइम देने पे लगे हुए हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि अगले एक दो माह जो है ये ऐसे ही चलेगा और हुकूमत इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रही है। अच्छा शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। ये बताइए कि जिसमें से बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हम हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं, इनके आपस के इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं, तो किन टर्म्स पे हुकूमत को टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो ये समझता हूँ कि हुकूमत जिस तरीके से और जिस हेल्प की बुनियाद पे अभी तक सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करती आई है, अगर वही क़ुव्वतें और ताकतें हुकूमत को साथ रहें तो बिलावल साहब का ये जो जुमला है ये सिर्फ अपने वर्कर्स की तसल्ली से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब अपोजिशन अगर अपने वर्कर्स को या अपने टारगेट पॉपुलेशन जो वोट की है, अगर उसको ये तसल्ली भी ना दे सके कि जनाब का बड़ा सत्यानाश कर देंगे, इलेक्शन क्योंकि करीब 2 साल रह गए ना जी, अब तो 3 साल गुजर गए, तो 3 साल तो बैठ के आपस में कभी बैकडोर चैनल से, कभी पार्लियामेंट के अंदर किसी बिल की निगोशिएशन के हवाले से ये डील्स करने की कोशिश करते रहे हैं। और उस वक्त कहीं जो है वो पॉलिसी के तहत खामोशी रही 6-6 महीने,
कभी एकदम अचानक बोल पड़े। तो अब आगे टाइम करीब आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो टफ टाइम वाला मामला है ये क्योंकि जैसे ये पीडीएम से अलग हुए थे, इनसे ज्यादा कंफर्ट तो हुकूमत को किसी ने दिया ही नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि पीडीएम जिस नहज पे चल निकली थी और जिस तरीके से जा रही थी, हुकूमत गिराना ना गिराना तो एक अलग बात है। मैं तो नहीं समझता कि ये हुकूमत 5 साल से पहले जाएगी, मगर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को एक मुश्किल वक्त देखना पड़ रहा था। एक टेंशन हो जाती है ना जब मुखालिफ इकट्ठे। तो जैसे ये उससे अलग हुए और जिस तरीके से अलग हुए, इन्होंने तो हुकूमत के लिए बड़ी आसानी पैदा की। तो अब इनका ये कहना कि अब हुकूमत को टफ टाइम देंगे, मैं ये समझता हूँ मियर अपने वर्कर को और अवाम को और अपने अपोजिशन का जो वोट बैंक है उसको तसल्ली देने के अलावा ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। अच्छा दिल, आप इस बात से एग्री करेंगे, इस तरह से भी शेख साहब ने बात की है कि ये सिर्फ महज बातें हैं, ये बेबुनियाद बातें हैं, इन बातों से कोई टफ टाइम नहीं दिया जाता। अच्छा देखें हो क्या रहा था पिछले 1-1.5 साल में। देखें जो बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी ना, वो ख्वाहिश क्या थी? कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया जा सकता था। महंगाई हुई है शुरू में। देखें महंगाई एक तो जो एक आलमी सतह का फिनोमेना भी है ना, यानी आप जो आलमी इदारों के भी रिपोर्ट उठाएं तो 10 साल की हाईएस्ट लेवल पे प्राइसेस पहुंची हैं, लेकिन कुछ गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं और अवाम ने सफर किया है। इस बुनियाद पर तो अभी तक ये आई नहीं। जिस तरह शेख साहब भी कह रहे हैं ना कि पीडीएम, अभी तक अपोजिशन ने तो टफ टाइम दिया ही नहीं, खुद हुकूमत ने अपने आप को टफ टाइम दिया और खुद अपोजिशन ने अपने आप को जो है वो टफ टाइम दिया। अच्छा अब ये शेख साहब, बहुत से लोग जो थे, बहुत से तज्जियों में भी बहुत से लोग ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था जी, बल्कि इस तरह की खबरें भी चलवाई गई, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जी एक पेज पे नहीं है। और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से फिर जब भी ये खबर आती थी कुछ अरसे बाद ही ये जो है बात गलत साबित हो जाती थी। जब आप नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर, फॉरेन पॉलिसी के मामलात पर एक पेज पर हैं, और जिस तरह शेख साहब ने कहा कि इनको सपोर्ट भी है। देखें जब आप मिलकर चलेंगे, और इसमें ये मिलकर चलने को कुछ कुव्वतों ने गाली भी बना दिया है कि देखें जी भाई ये हुकूमत रियासत चलानी है, उनका फर्ज है हुकूमत के साथ मिल के बैठ के सिस्टम को आगे लेके जाना। फिर उस पर भी तरह तरह की बातें होने लग पड़ी जी, ये जी हुकूमत तो ये लेकर चल रहे हैं। तो हुकूमत का और मुक्तदर हलकों का, एस्टैब्लिशमेंट का नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर, फॉरेन पॉलिसी पर एक पेज पे होना इस रियासत के लिए बहुत जरूरी है। वो भी बरल नाकाम हो गया सिविल मिलिट्री ताल्लुकात। फिर उसके बाद वो जिस तरह मैंने बताया नंबर्स वाली सिचुएशन, अब आलमी इदारे तस्लीम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि जब कोविड आया तो उस वक्त से इसको भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा था, उसमें भी इमरान खान का मौकफ प्रिवेल किया। अभी आगे जाके हम बात करेंगे इस पे। तो टफ टाइम देने वाला मामला मेरे ख्याल में गुजर गया है। वैसे ही साल बाद इलेक्शन के फेज में चले जाना है, और इलेक्शन के फेज में तो वैसे ही इल्जामात होंगे। ये साल मेरे ख्याल में सुकून से गुजरेगा।